हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन से संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल और गेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन के सिंबल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स होता है। जैसे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा। यदि कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स होता है किसका? डिफ्रेंशिएशन का। और इसमें प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या फार्मूला है? पहला है एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। और एन का मान जो है -1 नहीं होना चाहिए। जैसे अपन डिफ्रेंशिएशन में लिखते थे डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता था? एन एक्स एन -1, है ना। तो ये उल्टा हो जाता है। एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन और प्लस सी सब में ऐड हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। और जैसे दूसरा है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स करते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस सी। आप डिफ्रेंशिएशन से कोरिलेट करके याद करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी फार्मूला याद करने में। जैसे डिफ्रेंशिएशन में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। अब इंटीग्रेशन क्या है? ए की पावर एक्स डी एक्स क्या होगा? तो ए की पावर एक्स log ई ए, और डिफ्रेंशिएशन में इनटू में होता था और इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा और प्लस सी। और log ई को किससे प्रदर्शित करते हैं? ln से भी। तो ए की पावर एक्स ln ए प्लस सी। और अगला फार्मूला क्या है? यदि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स क्या होगा? log एक्स प्लस सी। तो log एक्स का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन? 1 अपान एक्स। इसका क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो 1 अपान एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? log एक्स हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन log एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन log एक्स का 1 अपान एक्स है। तो इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब पांचवा देखते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। ये रिवर्स होता है किसका? डिफ्रेंशिएशन का। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? कॉस एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। और सातवां क्या है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? 10x प्लस सी। और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिर्फ साइन और कॉस में डिफरेंट है, बाकी सेक कॉसेक में सेम है। ये डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स ही है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? 10x प्लस सी। और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और 9 नंबर क्या है? सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। और 10वां क्या है? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और अगला क्या है? सेक एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? अभी तक अपन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का देखते थे, 10x होता था, लेकिन अब देखेंगे सेक एक्स डी एक्स का। ये क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस 10x मॉड में रहेगा प्लस सी, ताकि इनकी वैल्यू, मॉड का मतलब है कि यदि प्लस है तो भी प्लस आएगा आंसर में, माइनस है तो भी प्लस ही आएगा, इसलिए मॉड लगाते हैं। तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। और सेक एक्स का एक और फार्मूला होता है लॉग 10x 10xy2 प्लस पाई/4 मॉड प्लस सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ये फार्मूला यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आ गया तो सेक एक्स लिखेंगे, और सेक एक्स प्लस 10x भी आ गया तो भी यही लिखेंगे। मतलब इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का 2 फार्मूले होते हैं। इसी तरह कॉसेक एक्स डी एक्स भी देखते हैं। क्या होता है? लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉसेक है इसलिए कॉसेक से शुरू करेंगे, सेक है इसलिए सेक से शुरू करेंगे। तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और लॉग
10x एक्स वाई 2 प्लस सी। जैसे इसको कोरिलेट करते हैं, सेक एक्स का क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, है ना। सेक एक्स है इसलिए सेक एक्स प्लस 10x, और कोसेक एक्स है इसलिए कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सेक का रिलेशन 10 से, कोसेक का कॉट से, इसमें माइनस हो जाता है उसमें प्लस हो जाता है। आप कोरिलेट करके फार्मूले को रिलेट करिए तो जल्दी समझ में आएगा। तो जैसे इंटीग्रेशन हो गया, अगला फार्मूला 10x dx का क्या होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का सेक एक्स होता है इसलिए माइनस से प्लस हो जाएगा, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह कॉट एक्स dx का क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन 1 अपान करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब जैसा क्वेश्चन में रहेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन फार्मूले को यूज करेंगे। यदि प्लस में रहेगा, प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी रहेगा तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी रहेगा तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब दो दो फार्मूले को आप रिलेट करेंगे। पहला है जैसे 1 अपान करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और माइनस कॉस इनवर्स, और इंटीग्रेशन में प्लस सी को ऐड करते हैं। और अगला है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो मतलब एक फार्मूले में दो दो कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। जब ए और एक्स दोनों साथ में रहें तो ये ए वाला जो है कांस्टेंट टर्म है वो किस में आ जाते हैं, बटे में आ जाते हैं, 1 अपान ए एफ ए एक्स प्लस सी। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अपन देखे हैं इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो जनरली अपन हल करते हैं, ए एक्स प्लस बी को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो टी मानते हैं, फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन होता है इसलिए ये क्या हो जाता है, बटे में आ जाता है, 1 अपान ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में है, करनी में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। और दूसरा क्या है, 1 अपान, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए तो इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या होगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है वही आप यहाँ लिख देंगे प्लस सी। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। यदि क्वेश्चन भी दे दिया, एक्स और ए का मान पुट कर दीजिए, हल हो जाएगा। ये हो गया। और अगला क्या है, 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, और लॉग एक्स प्लस सेम रहेंगे। इसी तरह इसमें भी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं फार्मूले का तो आप ले सकते हैं बीच बीच में। जैसे चौथा क्या है, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी करनी वाले अपन समझ लिए, अब बिना करनी का समझते हैं। 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 अपान ए 10 इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। और अगला क्या है, पाँचवा, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, 1 अपान 2a लॉग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप लॉग करके 1 अपान 2a लॉग ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी, ऐसा भी याद कर सकते हैं। और छठवां क्या है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी तक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो ए प्लस में था, इसलिए ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स कर लिए थे। जब ये रिवर्स हो जाएगा, उल्ट अपोजिट हो जाएगा, तब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपान 2a लॉग तो सेम रहेंगे लेकिन
एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, क्योंकि माइनस में ए है इसलिए ऊपर वाला पहले माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस में ए था इसलिए प्लस में। और अगला क्या है, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये अलग है। अब तीन फॉर्मूले को एकदम कोरिलेट करना है, एकदम कोरिलेट करके समझना है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है ना, और तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ये तीनों फार्मूले को आप कोरिलेट करिए। तो 1/2x 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 तीनों में सेम रहेंगे। और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आप सेम लिख देंगे। तो 1/2x 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 सेम है तीनों में। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो दिया गया है, जिसका पूछा गया है इंटीग्रेशन, वही चीज़ दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस में विशेष ध्यान देना है, ए को देखना है। ए हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस, ए यहाँ प्लस में है इसलिए यहाँ प्लस में, है ना। और ए यहाँ भी प्लस में है इसलिए यहाँ प्लस में। तो प्लस माइनस का भी डिसीजन हो गया। तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ये दोनों में रहेंगे, लेकिन ए स्क्वायर बाई 2 तीनों में रहेंगे। तो लॉग जब दोनों में है तो लॉग एक्स प्लस यही, ये जो इंटू में किए थे उसी को आप क्या कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए। आगे जाके लॉग के साथ प्लस में कर दीजिए, क्योंकि इंटू आप तो पढ़े भी हैं, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, इसलिए आगे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही टर्म। इसी तरह इसमें भी करना है log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। और अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स और डी एक्स। पहला और दूसरे का जब गुणनखंड में इंटीग्रेशन आ जाए तब क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स का इंटीग्रेशन करना, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन जी एक्स का करेंगे, मतलब पहला इंटीग्रेशन दूसरा माइनस इंटीग्रेशन। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो पहले का डिफ्रेंसिएशन डी अपान डी एक्स एफ एक्स, और दूसरे का इंटीग्रेशन करना है जी एक्स डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तब जाके हमारा दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा। तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगले सेकंड पार्ट में अपन लाएंगे गामा फंक्शन बीटा फंक्शन। तो आप सेकंड वीडियो आप जरूर देखिए इंटीग्रेशन का।